आंख कान खोल के में मैं लेकर आया हूं आपके लिए देश और दुनिया की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ आंख कान खोल के। नए साल के पहले दिन देश को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की तरफ से बनाए गए विशेष पैनल ने कोविशील्ड के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल ट्रायल और कोविशील्ड के निर्माण के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ भागीदारी की है। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बाद भारत तीसरा देश है जिसने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मंजूरी दी है। वहीं भारत बायोटेक ने भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोवैक्सीन बनाया है। इस वैक्सीन की मंजूरी के लिए भी आवेदन किया गया है। इन दोनों के साथ अमेरिका की फाइजर कंपनी ने भी मंजूरी के लिए आवेदन किया है, लेकिन फिलहाल भारत में सबसे पहले मंजूरी कोविशील्ड को मिली है और यह माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही इस वैक्सीन को अब लोगों को देने की मंजूरी भी मिल जाएगी। आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है और बहुत जल्द ये वैक्सीन अब देश के लोगों तक पहुंचेगी। 2020 भले ही लोगों के लिए बड़ी मुसीबत वाला रहा हो, बड़ी तकलीफों वाला रहा हो, क्योंकि कोरोना ने लोगों के लिए बड़ी संकट पैदा कर दी थी। लोग काफी परेशान रहे, लेकिन साल 2021 का शुरुआत होते ही लोगों के लिए अच्छी खबर आनी भी शुरुआत हो चुकी है। अगर सबसे बड़ी हम बात करें जिसको लेकर पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इंतजार कर रहा था कि वैक्सीन यानी कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, जिसको लेकर हर कोई चाह रहा है कि वैक्सीन आ जाए ताकि कोरोना के बड़े संकट से हम मुक्त हो सके हमेशा हमेशा के लिए। और वह दौर अब कह सकते हैं लोगों के लिए आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जो लंदन ने मंजूर की है, यानी इमरजेंसी यूज के लिए वहां पर अनुमति दे दी गई है, ताकि इसका मतलब साफ होता है कि वैक्सीन यूके में यानी लंदन में लोगों के लिए लगाया जाना शुरू हो जाएगा। उसी के बाद अब इंडिया की बात भी सामने आ चुकी है कि भारत में भी इस वैक्सीन को लगाए जाने की अनुमति दी जानी है, यानी इमरजेंसी यूज की शुरुआत कर दी जाएगी। इसको लेकर आज जो जानकारी सूत्रों द्वारा मिली है कि जो पैनल है उस पैनल ने सीरम इंडिया की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है उसको अनुमति दे दी गई है इमरजेंसी यूज के लिए। अब अंतिम जो फैसला होना है वह डीजीसीआई लेता है। डीजीसीआई अगर फैसला लेता है तो अब यकीन मानिए कि जल्द ही भारत में भी लोगों के लिए इमरजेंसी यूज के लिए जो सीरम की जो पुणे की बनी हुई इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है वह यूज करने के लिए अनुमति मिल जाएगी और वह लोगों के लिए हो जाएगा। जैसे कि पता आपको सीरम ने पहले साफ कर दिया है कि उन्होंने 5 करोड़ के आसपास वैक्सीन बनाकर तैयार रखे हुए हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी वह आगे से यूज किया जाएगा। और आने वाले समय में उन्होंने साफ साफ भी कहा है कि हर महीने वो 10 करोड़ के आसपास वैक्सीन दे सकते हैं। साल 2020 के अंत के साथ ही अब दुनिया से कोरोना के अंत की बारी आ गई है। कोरोना की वैक्सीन बस आने को है और देश में इसको लेकर जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। इस बीच कोरोना पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कल यानी कि 2 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो रहा है। वैक्सीन लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए यह ड्राई रन किया जा रहा है। देश को बहुत ही जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। देश के सभी राज्यों में कल से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो रहा है। ड्राई रन कोविड वैक्सीनेशन के रिहर्सल की तरह है, मतलब साफ है कि वैक्सीन किस तरह से लगाई जानी है। कल से इसकी तैयारियां होनी है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की माने तो देश को वैक्सीन देने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। Yeah, I think that is a fantastic statement coming from the highest office in the country that gives a confidence to the society that such a mass-scale program is indeed possible. And why not? We conduct the largest election on the planet and that goes on so smoothly. There are no major complaints in our election process. It is free and fair and everybody has a right to go and vote. We have conducted vaccination programs on diseases like polio, smallpox and we have gotten rid of them. There are fantastic things to do and that gives a confidence when the highest office in the country says that we are capable of delivering vaccine to the people. I think there is a sufficient enthusiasm now amongst all the healthcare workers and scientists that we can do it. देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन के ड्राई रन की प्रक्रिया को शुरू करने की तैयारियां जोरों पर हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के भोपाल की हैं। भोपाल में वैक्सीन के ड्राई रन और उसकी तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये ऑटो डिसेबल सिरिंज ये वो सिरिंज है जो कि वैक्सीनेशन के दौरान लगेंगी। 4 लाख सिरिंज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ चुकी हैं
और इसके अलावा आपको अंदर बताएं तो तैयारी पूरी है। कल जो है अभी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, कल मॉक ड्रिल होगी, यानी कि किस तरह से टीका लगाना है। और जो गाइडलाइन है केंद्र सरकार की उसमें यह है कि 5 लोग इसमें रहेंगे, यानी वॉच करने के लिए जिसको टीका लगेगा उसको टीका लगाने के पहले क्या स्थिति है, पूरे नॉर्म्स जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक किया जाएगा। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत देश के तमाम राज्यों में वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारियां पूरी की जा रही हैं, जिसके बाद सवाल यह है कि क्या साल 2021 में भारत वैक्सीन का विश्व विजेता बनकर उभरेगा। पूरे देश में होने जा रहे इस ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज समीक्षा बैठक की, जिसमें ड्राई रन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। डॉक्टर हर्षवर्धन भी दिल्ली में होने वाले ड्राई रन में शामिल होंगे। ड्राई रन के लिए टीमों का गठन हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। दिल्ली में होने वाले ड्राई रन का जायजा स्वास्थ्य मंत्री ने लिया। बेसिकली यहाँ एक तरफ वैक्सीन को उसकी लोकेशन और उसका जो टेम्परेचर और उसकी सारे इश्यूज को ट्रैक किया जाता है, उसके साथ साथ पोटेंशियल बेनिफिशियरी को भी उसमें ट्रैक किया जाता है, और साथ में वो पोटेंशियल बेनिफिशियरी को किस दिन, कहाँ, किस समय और किसके माध्यम से ये वैक्सीनेशन मिला, ये सारे इश्यूज हैं। तो अभी तक आप लोगों को इतना जरूर समझ में आया होगा कि इसमें बहुत मैसिव एक्सरसाइज विद द माइन्यूटेस्ट पॉसिबल डिटेल्स। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। वहां किस तरह की तैयारियां हैं इस ड्राई रन के लिए, इस रिपोर्ट में देखिए आप। इस समय हम मौजूद है जीटीबी के डैम बिल्डिंग में, डैम यानी डायबिटिक एंड मेटाबॉलिज्म सेंटर में। इसी सेंटर को ही यहाँ पर कल ट्रायल रन यानी बात करें हम तो शनिवार को ट्रायल रन यहाँ पर किया जाएगा। और ट्रायल रन के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं अंदर की तरफ चल रही हैं, आइए अंदर चलते हैं और बताते हैं कि इस जो वैक्सीनेशन का ट्रायल रन होगा वो कैसे कैसे और किस तरह से किया जाएगा। जैसा कि जानकारी मिली है कि जो ट्रायल रन है वो 25 वॉलेंटियरों के साथ यहाँ पे किया जाएगा, वो भी जीटीबी हॉस्पिटल के वो स्टाफ होंगे जो कोरोना वॉरियर्स में काम कर चुके हैं, यानी जो कोरोना में काम कर चुके हैं उन्हीं वॉरियर्स के साथ यहाँ पर होगा। और ये देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये जो सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा। ये होगा आपका वेटिंग लॉन्च, ये जो है ये स्पेस पूरा आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो होगा वो पूरा वेटिंग किया जाएगा। वेटिंग करने के बाद से यहाँ से सीधे सीधे हम आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि रूम कौन सा है और कैसे काम होता है। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये जो रूम है, ये रूम है जहाँ पे वैक्सीनेशन पूरा किया जाएगा। वैक्सीनेशन के बाद से और यहाँ पर वैक्सीनेशन करने के बाद से इस जगह पर उन तमाम लोगों को यहाँ पे बैठाया जाएगा और बैठाने के बाद से ही उनको ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप दिखाएंगे हम कि आखिर जो वैक्सीनेशन आएगी वो प्राइमरी स्टेज जो होगी वो इसी फ्रीजर के अंदर वैक्सीनेशन रखा जाएगा, जहाँ पर ट्रायल रन उन 25 लोगों के साथ किया जाएगा जो जीटीबी हॉस्पिटल में ही कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, जो लगातार कोरोना के मरीजों के लिए इलाज करते रहे हैं, जंग लड़े हैं, जो खुद भी इसमें शामिल हुए हैं। दिल्ली के 3 इलाके हैं जहां पर वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। दरियागंज के सीजीएचसी डिस्पेंसरी में ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी भी काफी जो प्रेपरेशन है वो कल के लिए यहाँ पर चल रही है। जो कुर्सियां हैं आप देख सकते हैं ये इसको पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए यहाँ पर लगाया जाएगा, ताकि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करे और उसके हिसाब से यहाँ पर अरेंजमेंट किए गए हैं। आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज में जो बेनिफिशियरीज हैं, हेल्थ वर्कर, हेल्थ डिपार्टमेंट के करीब 25 लोग होंगे और इस एक्सरसाइज को सिर्फ उसी तरह किया जाएगा जिस तरह से एक्चुअल में किया जाना है, ताकि कोई भी दिक्कतें हैं, कोई भी समस्या है उसका भी पता चल सके, जो चैलेंजेस हैं और उसको टैकल करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है वो रणनीति तैयार की जा सके। तो यहाँ पर जो आपने पॉइंट अभी देखा, ये बैठने का अरेंजमेंट है। कोविन जो ऐप सरकार ने तैयार की है
उस पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो भी साइट एलोकेट होगी वहां पर आपको इसी तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। आपको इस तरह कुर्सियां मिलेंगी और यहाँ पर जहां हम खड़े हैं यहाँ पर डिस्पेंसरी की तरफ से कोई हेल्थ वर्कर होगा जो आपका जो है ये तमाम चीजें चेक करेगा कि आपने मास्क पहना हुआ है, सैनिटाइज अपने हाथों करे, तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर चेक की जाएंगी। साथ ही साथ ये भी यहाँ पर चेक किया जाएगा कि जो कोविन ऐप है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। उसके बाद आप यहाँ से सीधा अंदर आएंगे और जब आप यहाँ से अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो डेस्क है काउंटर नंबर 2, यहाँ पर भी आपको एक और वॉलंटियर जो हेल्थ वर्कर जो है वो यहाँ पर मिलेंगे, जो यहाँ बैठे होंगे, जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उस व्यक्ति का जो कोविड की वैक्सीन लेने यहाँ पर आएगा। उसका डेटा तमाम चेक किया जाएगा सिस्टम पे, कोविन ऐप पे उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर आया है, इतने बजे यहाँ पर आया है। महाराष्ट्र के 4 जिलों पुणे, नागपुर, जालना और नंदुरबार में वैक्सीन का ड्राई रन होगा। वायरस के वैक्सीन को लेकर हम देखते हैं कि किस तरह से ड्राई रन की फर्स्ट सर्कल जो शुरू हुई थी वो अब एक्सटेंड हो रही है, यानी कि 2 जनवरी यानी कि जनवरी 2 को यानी कि कल अलग अलग राज्यों में और जो कुछ राज्य हैं वहां पे ये ड्रिल एक्सटेंड की जाएगी। उसमें से एक राज्य है महाराष्ट्र राज्य, जहां पे 4 डिस्ट्रिक्ट यानी कि नंदुरबार, जालना, पुणे और नागपुर, इन 4 जगहों पे ड्राई रन, वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। हम सबको पता है कि इस ड्राई रन, ये जो वैक्सीनेशन का ड्राई रन होता है इसमें असली वैक्सीन नहीं मिलता, पर असली वैक्सीन नहीं दिया जाता, इंजेक्ट नहीं किया जाता, पर हाँ एक पूरा वो सर्कल, वो जो प्रोसेस होता है, वो प्रक्रिया जो होती है वैक्सीनेशन को लेकर, उसको जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी कि वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज से लेकर सेंटर्स तक, वैक्सीनेशन सेंटर्स तक, वहां पे भी किस तरह से किसे और किस तरीके से वैक्सीन दिया जाना चाहिए उसको लेकर पूरी प्रक्रिया की जाती है। और आगे कोविन ऐप में किस तरह से जो बेनिफिशियरीज है जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनका किस तरह से एक डेटाबेस अपलोड होगा, उनका किस तरह से एक अपलोड होगा चीजें, ये सारी चीजें की जाती है। इससे एक अंदाजा आता है कि कैसी पूरी प्रक्रिया ठीक से तरीके से चल रही है या नहीं। एक प्रैक्टिस तौर पर ये पूरी ड्राई रन की जाती है। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 जिलों का चुनाव किया है और खास तौर पर पूना, नंदुरबार, जालना एंड नागपुर, ये 4 जिलों में हम इसके बारे में ड्राई रन करने जा रहे हैं। और एक्चुअली जो ट्रायल रन होता है, जिस तरह से एक्चुअल वैक्सीनेशन होने वाला है उसी तरह से उसका ट्रायल हम 2 तारीख को करने जा रहे हैं। देश में जल्द ही कोरोना का टीकाकरण शुरू होने वाला है। ड्राई रन उसी की तैयारियों को परखने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने इस मुद्दे पर इंडिया न्यूज से बातचीत की है। पर इंतजार खत्म होने वाला है, लेकिन अफवाहों को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नसीहत दी थी और रजा एकेडमी जैसे संगठन है उन्होंने इसको इंग्रेडिएंट को लेकर इतराज जताया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब हैं। शाहनवाज जी, इस तरह की बातें करना क्या लगता है? देखिए, ये कौन लोग हैं, इनको किसने अथॉरिटी दे दी है? ये क्या इन्होंने ठेका लिया है? इनके पास क्या मेडिकल की जानकारी है? कोई मजहबी जानकारी होना और मेडिकल और मेडिसिन के बारे में जानकारी इन्होंने किस एक्सपर्ट से बात की है? मुंह खोला और बयान दे दिया। इस तरह के बयान समाज के लोगों को गुमराह करते हैं। आपको कोरोना वैक्सीन आई है, पूरी दुनिया उसका इंतजार कर रही है, कई अरब देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन रजा एकेडमी आ गई। मौलाना साहब बयान दे रहे हैं। मौलाना साहब, ये मजहबी बात नहीं है, ये साइंस पता कीजिए कि इसमें अगर आपको इतराज है आप मत लगवाइए। लेकिन इस तरह की बयानबाजी देके पूरी कौम को गुमराह कर देंगे, पूरे मुल्क को गुमराह कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई अफवाह न फैलाए, और ये लोग अफवाह फैला रहे, वैक्सीन के अंदर तरह तरह की बात बता रहे। जिस वैक्सीन पे आपको शक है मत लगवाइए। सरकार जबरदस्ती तो वैक्सीन नहीं ठोक देगी जाके किसी को।
कि उनको पकड़ के कहेगी कि नहीं जी रजा अकेडमी को ही वैक्सीन कर देना है। यहाँ बड़ी तादाद में, इसमें मजहबी रंग है ही नहीं, बड़ी तादाद में जो लोग वैक्सीनेशन चाहते हैं, लोगों की जिंदगी बचाना चाहते हैं। ये ऐसी बीमारी है जिसने मक्का और मदीना में भी लोगों को जाने पर रोक लगा दी। ये एक ऐसी बीमारी है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद हो गए। इसलिए इस पर सस्ती पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बयानबाजी बंद करना चाहिए। कई मुस्लिम संगठनों ने भी ये कहा है कि अफवाहों को लेकर इस तरह से बातें न किया जाए, और जो सरकार का स्टैंड है उसको उन्होंने जो है स्वीकार किया। नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम तो आता ही नहीं साहब। ये तो कोरोना है, ये जात नहीं देखता, धर्म नहीं देखता। ये कोरोना तो बहुत लोगों को बीमार कर चुका है, और इससे बचने के लिए हमें जो उपाय करने हैं उसमें पूरी दुनिया में उसका इंतजार है। पूरे अरब कंट्री में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, और यहाँ पर ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। टेलीविजन का कैमरा देखा नहीं, कोई भी बयान दे दिया। थोड़ा धीरज रखिए। कम्युनिटी ने क्या उनको जिम्मा दिया इस तरह की बयानबाजी करने का? कौन है वो लोग? कितने उनके सदस्य हैं? कितने लोग उनको अथॉरिटी मानते हैं? क्या वही एक अथॉरिटी है जो पूरे कौम को गुमराह कर देंगे? जो काम नहीं आता है वो काम उनको नहीं करना चाहिए। डॉक्टर पर, साइंटिस्ट पर यकीन करना चाहिए। कितनी मुश्किल से तो वैक्सीन मिली, और वैक्सीनेशन पर पहले भी पीएम कह चुके हैं कोई अफवाह न फैलाए। ये अफवाह फैलाए बैठे। जम्मू में भी कोरोना वैक्सीन का रिहर्सल होना है। वहां की तैयारियां क्या हैं, उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय जांडियाल ने। रिपोर्ट आप देखिए। देश में कोरोना को हराने के लिए जंग जारी है, और उसके लिए सबसे ज्यादा मुशक्कत अगर किसी को करनी पड़ रही है वो हेल्थ वर्कर यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट्स को करनी पड़ रही है। और कल से जो है वो देश भर में ड्राई रन किया जा रहा है, और इसी डेमोन्स्ट्रेशन में किस तरह की तैयारियां और कैसे ये होने वाला है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जम्मू मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू हैं, उनके प्रिंसिपल हैं डॉक्टर शशि सूदन। मैम, किस तरह से प्लानिंग की गई है और ड्राई रन में क्या क्या चीजें होंगी? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान्ड एक्टिविटी है, जो हर वैक्सीनेशन साइट पे कल एक ड्राई रन या मॉक रन किया जाएगा, जिसमें 25 लोगों का ग्रुप। वो 25 लोग कौन होंगे? जैसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटाइज्ड हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनमें हमारे डॉक्टर, पैरामेडिक्स, ANMs, आशा वर्कर्स, स्टूडेंट्स, इंटर्न्स हमने ऑलरेडी ये किए हुए हैं, रजिस्टर किए हुए हैं। कोई हमारे यहाँ पे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 1.7 लाख हैं ये। तो उनको सोचा गया है कि ये जो वैक्सीन्स हैं पहले फेज में इनको दी जाएंगी। तो कल ये एक बड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में ये सारा किया गया। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही ये सारा IT ड्रिवन होगा और गवर्नड एक्टिविटी होगी, जिसमें वैक्सीन डिलीवरी, जैसे वैक्सीन आ तो जाएगी, लेकिन कल हम ऐसा कर रहे हैं कि अपने पहले 25 मॉक रन के लिए पहले पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हमारा एक ग्रुप आएगा हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का। उनकी जैसे पोलिंग बूथ की तरह हमने तैयारी की हुई है हर वैक्सीनेशन साइट की, जिसमें 3 रूम्स हैं। पहले रूम में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, 5 लोगों का ग्रुप जो है वो इनको मॉनिटर करेगा। तो कोरोना से जूझ रही दुनिया और देश को जल्द ही इस महामारी से निजात मिलने वाली है। नए साल के दूसरे दिन देश भर में वैक्सीन का ड्राई रन शुरू किया जाएगा। जल्द ही वैक्सीनेशन के शुरू होने की भी उम्मीद है। इस पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी क्या कह रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। साथ में मीनाक्षी मैम, जिस तरह से बात करें हम कि कोरोना वैक्सीनेशन का ट्रायल रन 2 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन लगता क्या है दिल्ली में प्रिपरेशन हो चुकी है? दिल्ली में कितनी जरूरत पड़ेगी? कैसे इसका हम कहें तो अराइवल होगा? मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की तैयारी तो पूर्ण रूप से पूरी हो ही चुकी होगी, और इसी तरीके से जो है पूरा प्रयास भी इसी तरफ एंकर्ड था कि यहाँ पे काम हो। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि दिल्ली में भी ढंग से काम हुआ हो, क्योंकि दिल्ली के बाशिंदों में से है, दिल्ली के रहने वाले लोग हैं और दिल्ली से सांसद हूँ, तो मैं अपने क्षेत्र के हर एक व्यक्ति की स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूँ, और पूरे दिल्ली वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए कामना करती हूँ कि 2021 जो है सबको कोरोना वायरस, सब तमाम तरीके के वायरसेस से मुक्ति दे, और हमारा डाटा भी वायरसेस से प्रोटेक्टेड रहे। चलिए, डाटा वायरस बोला, लेकिन नई दिल्ली से मुख्यमंत्री भी आते हैं,
अरविंद केजरीवाल। आपने कहा भगवान भरोसे दिल्ली, मतलब अभी भी क्या डाउटफुल है? नहीं, क्योंकि मुझे तैयारी का पता नहीं है, तो उसके बाद ही पता चलेगा। और उसमें डाउटफुल तो क्योंकि जो कॉन्डक्ट कोरोना के समय पे रहा है वो तो डाउटफुल कॉन्डक्ट रहा है, इसलिए मैंने ये बात कही। मगर बावजूद उसके मैंने ये उम्मीद भी रखी है कि ऐसे समय पर राजनीति किए बिना सब लोग काम करेंगे। तो क्या लगता है कि आइसोलेशन सेंटर या तमाम तरह से कितने तैयार किए जा चुके हैं आपकी तरफ से? आपने भी कुछ मॉनिटर किया नहीं किया अभी तक दिल्ली में? मेरे को वैक्सीनेशन संबंधित जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक कोरोना के समय पर जो दिक्कतें आई थी उस सब की जानकारी है। और मुझे पता है कि किस तरीके से केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा था। राधा स्वामी सत्संग में अस्पताल बनाने के लिए, कोरोना सेंटर और तमाम जगहों पर काम करने के लिए, यहाँ तक कि जो अस्पताल है LNJP वो विजिट करने भी तो गृह मंत्री पहले खुद गए थे, नहीं तो मुख्यमंत्री तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो भाजपा के सब कार्यकर्ता सरकारों पर सब कार्यकर्ता सड़कों पर घूम रहे थे और बाकी दिल्ली सरकार के तमाम लोग जो है वो घरों में बैठे थे। तो इसलिए थोड़ा सा डर जरूर लगता है, लेकिन बावजूद उसकी प्रार्थना भी और उम्मीद भी कि सब कुछ ठीक होगा। मुंबई में रक्तदान करने वालों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का बीड़ा उत्तर भारतीय संघ ने उठाया है। संघ के अध्यक्ष और बीजेपी विधायक आर एन सिंह ने कहा कि जो भी व्यक्ति संघ के रक्तदान शिविर में रक्तदान करेगा उससे मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। 2020 ऐसा साल रहा जहां पर हर किसी के लिए बड़ी मुसीबत भरा रहा। सबसे खास बात रही, तमाम अस्पतालों में ब्लड भी कम हो गया और इसी ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सभी से अपील भी किया, बल्कि देश की सरकार ने अपील किया कि लोग ब्लड डोनेशन करें ताकि भारी संख्या में ब्लड कम से कम हो। और आज आप देख रहे हैं मुंबई के बांद्रा इलाके में इस जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जहां भारी संख्या में एक दो नहीं करीबन 1000 लोगों के आसपास यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए आए हुए। यह अवसर है, आज उत्तर भारतीय महासंघ है उसके अध्यक्ष हैं उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष हैं आरएन सिंह, वह उनका बर्थडे है और उस बर्थडे के अवसर पर यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है और इन लोगों के लिए इस जगह पर आप देखिए ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। और यह ब्लड डोनेशन कैंप रखने का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है, ब्लड तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक बड़ा अपील यह भी किया जा रहा है कि जो भी इस संघ के द्वारा अगर कोई ब्लड देता है तो कोरोना की जो वैक्सीन आएगी, अगर उसका पैसा लग रहा होगा तो यह उत्तर भारतीय संघ उन लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवाएगा। हमारे साथ सिंह साहब खुद मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, आज आपको जन्मदिन है, उसके लिए बहुत बधाई, आपको नया साल की बधाई। लेकिन क्यों, जाहिर सी बात है कि ब्लड बहुत ज्यादा कम है, भारत में कम है, मुंबई में कम, महाराष्ट्र में कम है। अपील लग रहा है काम आई और इसलिए आप भारी संख्या में आप लोगों से ब्लड डोनेट करवा रहे हैं। नहीं, ब्लड जो है, जो डोनेशन जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ब्लड की कमी है महाराष्ट्र में, और इसलिए जो है हमने आह्वान किया और सब जो उत्तर भारतीय बम्बई में जो रहते हैं और भी जो लोग रहते हैं, महाराष्ट्रियन रहते हैं, तो अपने स्वेच्छा से आकर के आज यहाँ पर हमारे बर्थडे पर डोनेट कर रहे हैं ब्लड। तो बिल्कुल एक अलग बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपने रखा है ताकि लोगों को अच्छा मैसेज जाए, लेकिन आप एक अपील भी कर रहे हैं कि जो भी आपके यहाँ से यहाँ पर आकर ब्लड डोनेट कर रहा है उनकी कोरोना वैक्सीन जो अब आएगी वो मुफ्त में लगाई जाएगी। हाँ, मुफ्त में लगाई जाएगी मुफ्त में। उसकी व्यवस्था आप कर रहे हैं? हाँ, व्यवस्था करेंगे। और उत्तर प्रदेश में वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर क्या तैयारी है, इस पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। नए वर्ष पर इस बार किस तरह का रेवोल्यूशन होगा, यही हम देखने के लिए समय हम स्वास्थ्य मंत्री जी के पास में हैं। सर, सबसे पहले तो नए साल की आपको हार्दिक धन्यवाद। आपको भी शुभकामनाएं नए साल का। सर, इस बार ऐसा क्या छूटा है इस साल में जो इस साल आप करना चाहेंगे, क्योंकि 2020 में काफी कुछ ऐसा रहा जो कहा जा सकता है उथल पुथल हो गया और काफी कुछ चीजें जो लोग करना चाहते थे नहीं कर पाए, तो इस बार क्या आपका संकल्प होगा 2021 का? अब जिस विभाग में हमने दायित्व संभाला है और प्रधानमंत्री के शब्दों में जो आज बताया जा रहा है कि 2021 में दवाई भी होगी और कड़ाई भी होगी, क्योंकि ये जो वैश्विक महामारी जो हम सबको तबाह कर चुका है पूरे देश में, इसकी समाप्ति के लिए वैक्सीन जो निकला है उस वैक्सीन को पूरी तरह से हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, उस अभियान में हम लोग जुटे हुए हैं। तो मेरा तो यही कहना होगा कि हमारा पूरा समाज सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे
इतने में ही बहुत बड़ा एक एजेंडा हम लोग का जो है ये पूरा हो जाएगा तो बहुत बड़ी कामना होगी। सर देखा जाए तो आपने लगभग तैयारी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे पूरी की हुई है और मुझे लगता है कि वैक्सीन बस आने की देर है, तैयारियां यहाँ पर मैंने देखी पूरी है, लेकिन इस बीच ब्रिटेन का जो उथल पुथल है वो काफी ज्यादा मुझे लगता है चिंता का विषय हो गया, जो मेरठ में एक व्यक्ति मिला। देखिए ब्रिटेन से जो आए हुए लोग का तो सूची मिल भी चुका है सभी लोग को, हम लोग को भी मिला है। हम में से जो उसका जो परीक्षण कराया गया था, टेस्ट कराया था, उसमें 2 निकले हैं और दोनों को हम लोग ने आइसोलेट करके अलग रख लिया है। जितने कोविड-19 के जो इस ब्रिटेन वाली सूची में निकले हैं, जो नॉर्मल कोविड-19 है, उनको भी एहतियातन हम लोग ने हॉस्पिटल में डाल के आइसोलेट कर दिया है। इन केस उनका कुछ और परिवर्तन होता है तो उसमें एक शोर भी हो जाता है और इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अभी जो देखा जा रहा है ये तो वायरल लोड बहुत कम है, इन्फेक्शियस हो सकता है, मगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम बराबर उसको बना के रखेंगे। जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे उतना हम इस चेन को तोड़ सकते हैं। कैसा लगता है?